नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल श्रीमती सोना देवी इंटर कॉलेज में। तो आइए आज हम भूगोल की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भूगोल पढ़ने के लिए मानचित्र को ठीक से देखना और उसको समझना बेहद आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम मानचित्र पढ़ने के लिए, नक्शा पढ़ने के लिए, मैप पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको मानचित्र समझने में या उसको जानने में कठिनाई नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। मानचित्र समझने के लिए सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो मानचित्र को हम किसी भी डायरेक्शन में रखें तो हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे हम कहते हैं उत्तर। क्या कहते हैं? उत्तर। नीचे वाला जो दिशा होता है उसे कहा जाता है दक्षिण। क्या कहा जाता है? दक्षिण। ऊपर वाली दिशा उत्तर, नीचे वाली दिशा दक्षिण। अब दाहिने हाथ की तरफ जो दिशा रहेगी उसको हम कहेंगे पूरब। क्या कहेंगे? पूरब। और इस साइड में लेफ्ट हैंड के साइड में जो दिशा रहेगी उसको हम कहेंगे पश्चिम। क्या कहेंगे? पश्चिम। तो पूरब को अंग्रेजी में ईस्ट बोलते हैं, वे पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं, उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं और दक्षिण को साउथ। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं। ऊपर की दिशा उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले दिशा का ज्ञान हुआ। मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे करेंगे? मानचित्र के ऊपरी हिस्से की दिशा उत्तर, निचले हिस्से की दिशा दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ की दिशा पूरब और बाएं हाथ की तरफ की दिशा पश्चिम। तो आप लोग दिशा को अच्छे से समझ। अब आइए मानचित्र से रिलेटेड कुछ जरूरी चीजों को देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी का मैक्सिमम हिस्सा 1/3 भाग लगभग पानी से घिरा हुआ है। तो जमीनें चारों तरफ पानी से घिरी होती हैं, कुछ 3 तरफ से घिरी होती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अगर कोई छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है जमीन का जो 3 तरफ से पानी से, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जमीन का छोटा सा हिस्सा जो चारों तरफ से किससे घिरा? पानी से घिरा हो, उसे हम कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप। अगर जमीन का कोई छोटा सा हिस्सा 3 तरफ, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसको हम कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप। अंग्रेजी में इसे आइलैंड भी कहा जाता है। जैसे मैप में आपको हम यहाँ दिखा दें, यहाँ आपको श्रीलंका दिख रहा होगा। ये हिस्सा श्रीलंका। तो श्रीलंका जो हमारा है, ये हिस्सा, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये जगह छोटी सी है, खैर उतना छोटा भी नहीं है, लेकिन मैप में अगर देखा जाए तो ये छोटा है। तो इसको हम कहेंगे द्वीप। क्या कहेंगे? द्वीप। लेकिन यही एरिया अगर बड़ा एरिया हो गया, अगर कोई बहुत बड़ा एरिया हो गया जो पानी से घिरा हुआ है, एरिया बड़ा हो गया और चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, तो इस एरिया को हम कहते हैं महाद्वीप। कॉन्टिनेंट, अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट और हिंदी में महाद्वीप। यानी कि बहुत बड़ा एरिया अगर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं महाद्वीप। क्या कहते हैं? महाद्वीप। जैसा आपको पता है कि 7 महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो समझना यह है कि बहुत बड़ा एरिया अगर चारों तरफ से पानी से घिर गया है उसे हम क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। इसके अलावा अगर 3 तरफ से कोई एरिया घिरता तो उसे क्या कहेंगे? अगर कोई बहुत छोटा सा एरिया इस तरीके का और 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इधर से, नीचे से और इस साइड से, राइट लेफ्ट से और नीचे से, तो छोटा एरिया अगर पानी से घिरा है तो उसे हम कहते हैं अंतरीय। क्या कहते हैं? अंतरीय। और अगर यही एरिया बड़ा हो, जैसे हम इंडिया के मैप को देख सकते हैं, छोटा तो है नहीं, भारत के नक्शे में भारत जो है 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। एक यहाँ अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, और नीचे श्रीलंका की तरफ से, इंडियन ओशियन की तरफ से 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। तो अगर कोई बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्रफल 3 साइड से पानी से घिर जाता है, तो ये हमारा बड़ा एरिया हो गया जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो बहुत बड़ा एरिया अगर 3 साइड से पानी से घिरता है तो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए, मैप समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। छोटा एरिया अगर
चारों तरफ से पानी से घिरा है तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप। अगर बहुत बड़ा एरिया चारों तरफ पानी से घिर गया तो उसे हम कहेंगे महाद्वीप। महाद्वीपों की संख्या पूरी दुनिया में कितनी है? 7 है। इसको आगे हम देखेंगे। अगर कोई बहुत छोटा सा एरिया 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है तो उसको हम कहेंगे अंतरिक्ष। और बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया जैसे हमारा भारत है, आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ मैप में, बहुत बड़ा एरिया अगर 3 तरफ से पानी से घिरा है, इधर से और नीचे से, उसको हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। तो शायद आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, अंतरिक्ष किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं। बेसिक चीज़ आपको पता रहेंगी तो मैथ को पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए आगे कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। अगला, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी पे 1/3 भाग लगभग जल है और हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, घूमती रहती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पे भी घूमती रहती है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए किसी थाली में पानी भर के थाली को स्थिर रख दें तो ना तो थाली हिलेगी ना पानी हिलेगा, लेकिन थाली को हम घुमाते रहें बार बार तो उसमें स्थिर पानी भी हिलेगा और पानी में धारा उत्पन्न होगी। तो उसी प्रकार पृथ्वी पर जो पानी है, समुद्र का पानी, पृथ्वी के चलने की वजह से वो भी हिलता रहता है, उसमें स्ट्रीम यानी धारा उत्पन्न होती है। अब ये धाराएं हमारे धरातल को, पृथ्वी के भूभाग को, जो जमीन वाला भाग है, उसको काटना शुरू करती है। तो होता यह है कि अगर समुद्र का जल किसी बहुत पतले एरिया को काट के अंदर घुसा हुआ है, बहुत पतले एरिया को, ज्यादा मोटा नहीं, बहुत पतले एरिया को काट करके अगर समुद्र का पानी अंदर घुस गया है तो उसको हम कहते हैं क्रीक। क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। जैसे क्रीक अगर आपको देखना तो भारत के नक्शे में, क्रीक इतना छोटा होता है कि ये नक्शे में दिखाई नहीं देता। नक्शे को बहुत ज़्यादा जूम करेंगे, वर्ल्ड मैप में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर देखना है तो किसी एक देश के नक्शे को अगर जूम करेंगे तब जाकर वो अच्छे से दिखेगा। तो आइए आपको क्रीक एक बार दिखाते हैं। अब ध्यान से, आप गुजरात में ध्यान रखिएगा। गुजरात का ये जो हिस्सा है, यहाँ आपको यहाँ पे हल्का सा पानी घुसा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हल्का सा पानी अंदर घुसा, वो पतले एरिया में घुसा है, तो इस पतले एरिया को हम क्या कहेंगे? क्रीक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रीक। लेकिन पानी की धारा का नेचर है, जब तक वो धरातल के संपर्क में रहेगा उसको काटता रहेगा। अगर काटते काटते इसी एरिया को उसने चौड़ा कर दिया, ऐसा कर दिया, चौड़ा कर दिया, और इसके अंदर जल घुस गया। क्या घुस गया? जल चला गया समुद्र का। तो क्रीक के बढ़ जाने पर, एरिया अधिक हो जाने पर जल के कटाव को, उसको हम कहते हैं फिर यहाँ पे गल्फ। क्या कहते हैं? गल्फ। गल्फ को हिंदी में कहा जाता है खाड़ी। क्या कहते हैं? खाड़ी। तो जैसे खाड़ी की अगर बात की जाए तो खैर तो वर्ल्ड मैप में है, दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ जो होती है वो है मैक्सिको की गल्फ। कौन सी गल्फ है? मैक्सिको की गल्फ। अब खाड़ी के बाद जब इसको और काट के चौड़ा करेगा, थोड़ा सा ये और चौड़ा हो गया इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं बे। क्या कहा जाता है? बे। और पानी काट करके इसके अंदर चला जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो शुरू से फिर रिपीट कर लेते हैं। पतला, बहुत पतला एरिया जो मैप में नहीं दिख रहा उसको हम कहेंगे क्रीक। थोड़ा सा चौड़ा हुआ तो उसको हम कहेंगे गल्फ। गल्फ को हिंदी में कहते हैं खाड़ी। अब खाड़ी को, मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है, अगर गल्फ को थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया गया तो उसे कहा जाता है बे। अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि बे की हिंदी जो होती है वो भी होती है खाड़ी। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए, हिंदी में लिखा है कि संसार की सबसे बड़ी खाड़ी क्या है, तो उसका अंग्रेजी वर्जन जरूर देख लें कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश में वहाँ पे बे लिखा हुआ है तो ध्यान रखें कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बे है, या दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। लेकिन गल्फ वाले खाड़ी की अगर बात होगी तो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर बे हमारा थोड़ा सा और कट जाए तो ये बिल्कुल चंद्र आकार का इस तरीके से ऐसे हो जाता है, चंद्र आकार में ये आ जाता है। अगर ये चंद्र आकार में हो गया तो इसको कहा जाता है बाइट। क्या कहते हैं? बाइट। बाइट मतलब किसी चीज को काट लेना। जैसे आप अगर गुड्डे बिस्किट खा रहे हैं, काटने के बाद अगर राक्षस वाली क्वालिटी आपकी नहीं है कि एक बार में ठूस लें,
तो अगर प्यार से उसको काटते हैं तो वो चंद्र के आकार का होता है, चांद जैसा। उसको काटने के बाद चांद जैसा बनता है, तो उसको हम कहते हैं बाइट। अगर बाइट को हमें देखना है तो बाइट के लिए वर्ल्ड मैप पे जाना पड़ेगा। एक बार हम वर्ल्ड मैप खोल के आप लोगों को दिखा देते हैं। क्या है, अगर ऑस्ट्रेलिया को ढंग से देखा जाए जूम करके, तो यहाँ पे ये हिस्सा जो ऑस्ट्रेलिया का है ये चंद्र आकार में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? चांद के आकार जैसा बना हुआ है यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं बाइट। क्या कहते हैं? बाइट। एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर लेते हैं। अगर जल का जो हिस्सा है वो पतले हिस्से को पतले एरिया में घुसा हुआ तो उसे क्या कहेंगे? क्रीक। अगर वही जल किसी थोड़े से बड़े हिस्से में घुस गया तो उसे क्या कहेंगे? गल्फ। गल्फ को हिंदी में क्या कहते हैं? खाड़ी। और थोड़ा सा अगर गल्फ बड़ा हुआ तो उसे क्या कहेंगे? बे। बे को भी हिंदी में क्या कहते हैं? खाड़ी। अगर बे थोड़ा सा बड़ा हो गया, चंद्राकार का होगा, तो उसे क्या कहते हैं? बाई। अब ध्यान रखिएगा, बे की भी हिंदी होती है खाड़ी। अगर बे के बारे में पूछ रहा तो दुनिया का सबसे बड़ा बे, सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और अगर गल्फ के बारे में पूछ रहा तब दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। जब भी खाड़ी की बात हो तो उसका हमने इंग्लिश वर्जन जरूर देखें ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन जल अपना नेचर नहीं भूलेगा, अब ये इसको काटता रहेगा। तो अब जल जब इसको काटेगा तो बिल्कुल सपाट कर देगा इस तरीके से, और पानी यहाँ पे आराम से बहता रहेगा। तो अब सीधा होने के बाद इसका कटान हो जाएगा। तो जब बिल्कुल सीधा हो जाता है तो इसको हम कहते हैं बीच। क्या कहते हैं? बीच। जैसे गोवा आप लोग देखे होंगे, गोवा के किनारे बहुत सारा बीच है, लेकिन बीच उसी को कहा जाता है जहाँ किनारे पत्थर न रहे। और जुहू चले जाइए मुंबई में तो वहाँ सीधा तो है लेकिन इतने पत्थर हैं कि वहाँ हम इंजॉय नहीं कर सकते। अब चले भी गए पीछे तो धारा आएगी तो पता चला आपको उलाट के फेंक दी पत्थर पे, घुस गया किसी पत्थर के बीच में, तो वहाँ समस्या हो जाएगी। तो गोवा जो है अपने बीचों के लिए फेमस है। अगर सीधा होगा तो उसे क्या करेंगे? हम बीच करेंगे। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और महाद्वीप के बारे में देखते हैं एक बार। जैसा कि आपको पता है कि संसार में टोटल महाद्वीपों की जो संख्या है वो है 7, लेकिन इसके पहले महाद्वीपों की संख्या 8 हुआ करती थी। एक महाद्वीप धस गया तो उसको हम काउंट नहीं करते, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो एक क्रम से आते हैं, सबसे बड़े महाद्वीप को पहले पढ़ेंगे फिर छोटे महाद्वीप को। आप यहाँ ध्यान से देखो, दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। उसको हम ढेर दे रहे हैं, कलर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेड ही सही है। दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एशिया महाद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो मानव जो है सबसे पहले आया था अफ्रीका में। कहाँ आया था? अफ्रीका में। लेकिन ये मानव सभ्य नहीं था, इसे नंगा घूमता था, हु हा कुछ भी बोलता था, न समझ में आता था, न वो कुछ समझता था, मांस को कच्चा खा जाता था, न कपड़े पहनने का ढंग, न बोलने का ढंग, न रहने का ढंग। तो ये मानव असभ्य था। कैसा मानव था? असभ्य मानव था। लेकिन जैसे जैसे ये लोग यहाँ से पलायन करके एशिया महाद्वीप की तरफ बढ़े, एशिया पहुँचते पहुँचते ये सभ्य मानव बने। कपड़े पहनना इनको आ गया, पत्ता वगैरह लपेट लेते थे, मांस को भून करके खाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो अगर कभी एग्जाम में पूछे कि मानव का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं, तो वो हमारा है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। और सभ्य मानव का पालना तो वो महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। तो दो महाद्वीप हमने देख लिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे साइज के हिसाब से अफ्रीका महाद्वीप। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा महाद्वीप जो हमारा है वो है उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। ये हिस्सा हमारा है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, इसके बारे में बहुत ज्यादा खास नहीं है। यहाँ पे रेगिस्तान, जंगल वाले भाग, नदी वाले भाग, समुद्र वाले भाग सब लगभग एक बराबर मात्रा में मिलते हैं, तो इसके बारे में ज्यादा हमको माथा पच्ची नहीं करना है। तीसरे नंबर पे जो महाद्वीप आता है वो कौन आता है? उत्तरी अमेरिका। इसके बाद अगर हम चौथे नंबर पे आए तो वो है हमारा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो है इसे कहा जाता है सांपों का महाद्वीप। किसका कहा जाता है? सांपों का। और चिड़िया का महाद्वीप कहते हैं। किसका कहते हैं? चिड़िया का। और जंगल का महाद्वीप कहते हैं। किसका? जंगल का।
कहाँ क्यों जाता है जंगल का महाद्वीप? आप लोगों ने सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन का जंगल है, तो वो यही मिलता है, ये दक्षिणी अमेरिका में है। अब जंगल अधिक होने की वजह से यहाँ चिड़िया अधिक मिलती है, इसीलिए चिड़िया का महाद्वीप। सांप अधिक मिलते हैं, इसीलिए सांपों का महाद्वीप। अब अमेजन के बारे में एक जानकारी बता दें कि धरती पे जितना भी ऑक्सीजन है उसका 20 से लेकर के लगभग 21% ऑक्सीजन वो टोटल कहाँ से आता है? केवल अमेजन के जंगल से आता है। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप पहले नंबर पे, दूसरा हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में मानव सबसे पहले आया था, लेकिन वो असभ्य था, कपड़ा वपड़ा पहनना नहीं जानता था। लेकिन जैसे जैसे वो एशिया पहुंचा वो सभ्य मानव हो गया। तो मानव का पालना अफ्रीका, सभ्य मानव का पालना एशिया। अफ्रीका के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। रेगिस्तान की जो संख्या है मरुस्थल की, रेगिस्तान सबसे ज्यादा यहीं पे है, अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान का नाम आप लोग सुने होंगे, छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। तो वो सहारा रेगिस्तान कहीं और नहीं है, अफ्रीका में ही है। अब रेगिस्तान होने की वजह से ज़्यादा उपज यहाँ होती नहीं है, इसीलिए इनका विकास बहुत धीरे धीरे होता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं अंधा महाद्वीप। क्या कहते हैं? अंधा महाद्वीप। भाई जो आदमी अंधा रहेगा वो धीरे धीरे चलेगा, इसका विकास धीरे धीरे हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अंधा महाद्वीप। अब इसका अगला नाम जो है वो है काला महाद्वीप। क्या है? काला महाद्वीप, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो बहुत काले होते हैं, अफ्रीका के लोग। अब उसके बाद आते हैं अगले नंबर पे। तो अगले नंबर पे जो हमारा आता है वो नीचे का हिस्सा आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये हिस्सा, इसको हम बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। यहाँ लिख लेते हैं अंटार्कटिका। यानी कि पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वहाँ मानव नहीं रहते हैं। हाँ, पर्यटन के लिए लोग घूमने जाते हैं। मानव न होने की वजह से इसको मानव विहीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव विहीन। आप यहाँ परमानेंटली जा करके नहीं रह सकते, लेकिन जा सकते हैं। जैसे स्पेस किसी का है नहीं परमानेंटली, लेकिन एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते तो है स्पेस में ना, लेकिन आप वहाँ जा करके अब जमीन नहीं अपने नाम से लिखवा सकते हैं। ये नहीं कि 2 कट्ठा लिखवा लिए, फिर पता चला कि चंद्रमा पे कोई जमीन लिखवाने लगा, अंतरिक्ष में लिखवाने लगा, तो भोजपुरी वाले पहुंच जाएंगे चंद्रमा पे जाके लेगा 2 कट्ठा जमीन, आटा चक्की की मशीन। ऐसा नहीं है वहाँ पर। तो ये मानव विहीन है। अंटार्कटिका कैसा है? मानव विहीन। और ये पूरा का पूरा महाद्वीप बर्फ से बना हुआ। किससे बना हुआ है? बर्फ से। इसीलिए इसे कहा जाता है सफेद महाद्वीप। क्या कहते हैं? सफेद महाद्वीप। अब बर्फ है तो पिघलेगी, पिघलेगी तो आगे पीछे होगी, इसीलिए इसे कहते हैं चलता फिरता महाद्वीप। ये एक जगह स्थिर नहीं रहता है। अब विज्ञान को समर्पित किया गया है, इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी इसी को कहा जाता है। अगले नंबर पर हमारा आता है, अगले नंबर पे हमारा आ जाएगा, पहले पे हमने देखा एशिया महाद्वीप को, दूसरे पे अफ्रीका महाद्वीप को, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका को, छठवां नंबर जो हमारा है हमारा जो छठवां महाद्वीप है वो यहाँ पे है, बीच में हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया है यूरोप। ये हमारा छठवां, जिसको हम कहते हैं यूरोप। यूरोप की खासियत ये है कि यहाँ पर रेगिस्तान की जो संख्या है, रेगिस्तान बिल्कुल यहाँ पे 0 है। और सबसे ज़्यादा विकसित जो महाद्वीप है, अगर विकास की बात की जाए तो सबसे अधिक विकसित महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। हालांकि विकसित तो है ये लोग, लेकिन बहुत अजीब टाइप के, कचरा टाइप के लोग हैं। अगर बात करें प्रथम विश्व युद्ध की तो उसका भी कारण यूरोप था, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण वो भी यूरोप था। तो भैया तुम्हारे इतने पढ़ने लिखने का विकास करने का मतलब है, तुम देश भर को लड़ा रहे हो आपस में, तो उससे हमारा मतलब नहीं है। केवल फिर रिपीट करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सभ्य मानव सबसे पहले कहाँ पला? एशिया में। दूसरा महाद्वीप हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में मानव सबसे पहले आया, लेकिन वो मानव क्या था? असभ्य था, नंगा घूमता था, न रहने का ढंग था, न खाने का ढंग था, न बोलने का ढंग था। तीसरे नंबर पर अगर आते हैं तो हमारा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ज़्यादा खास नहीं है, ये नॉर्मल सा महाद्वीप है। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो है इसे जंगलों का महाद्वीप कहते हैं, चिड़ियों का महाद्वीप कहते हैं और सांपों का महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है अमेजन का जंगल, जो धरती के पूरे ऑक्सीजन में से लगभग 20 से 21% मात्रा खुद ही बना देता है। उसके बाद पांचवें नंबर पर हमारा आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो पूरी तरह से बर्फ से बना होने के कारण इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। ये पूरी तरह से मानव विहीन है,
पर्यटन के लिए हम लोग जा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वहाँ रह नहीं सकते हैं। बर्फ पिघलती है, आगे पीछे होता रहता है, इसीलिए हम इसे चलता फिरता महाद्वीप भी कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट छठवां जो है उसे हम क्या कहते हैं, यूरोप। और सबसे ज्यादा विकसित कौन है, यूरोप है। सोलर पैनल वगैरह बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो किसके पास है, यूरोप के पास है। उसके बाद हमारा जो लास्ट महाद्वीप बच रहा है वो है हमारा यहाँ पे। अब एक बार आप लोग खुद सोचिए इसे क्या कहते हैं। लिखा तो यहाँ भी है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, एक्चुअल में ये एक कंट्री है, इसे हम महाद्वीप नहीं कह सकते। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति है, इस पूरे हिस्से को ओशनिया क्या कहते हैं, ओशनिया। इसको हमने घेर दिया, ये पूरा हिस्सा कहलाता है ओशनिया, ओशनिया। अब ओशनिया के 4 भाग, कितने भाग हैं, 4 भाग है। इसका जो पहला भाग है उसे कहा जाता है माइक्रोनेशिया, क्या कहते हैं, माइक्रोनेशिया। दूसरा भाग जो है उसको कहते हैं मेलानेशिया, मेलानेशिया। तीसरा भाग जो है उसको कहते हैं पॉलीनेशिया, क्या कहते हैं, पॉलीनेशिया। और लास्ट पार्ट जो हमारा है उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। बचपन में तो पढ़ाया जाता कि संसार का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ये बात गलत है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, एक कंट्री है जो ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है। महाद्वीप का नाम क्या है, ओशनिया। खैर इस ओशनिया महाद्वीप में सबसे अधिक फेमस जो है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया। इसी के नाम से लोग बुलाना शुरू कर दिए। जैसे मान लीजिए कि फ्यूचर में किसी का बच्चा पैदा हो, हमारा ही बच्चा पैदा हो, लड़की पैदा हो, उसका नाम रख दिया जाए चिंकी, तो गांव वाले जब बड़ी हो जाएगी 5-6 साल की, तो गांव वाले क्या कहेंगे, चिंकिया पापा जा रहे हैं। और चिंकिया के बाद पिंकिया पैदा हो जाए तो हम पिंकिया पापा तो रहेंगे, लेकिन लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि फेमस कौन है, चिंकिया है, तो हम हो गए चिंकिया के पापा। अब पिंकिया के बाद निंकिया भी पैदा होगी, तब भी हम चिंकिया के पापा से ही संबोधित किए जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया फेमस होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया जाता है, लेकिन महाद्वीप का नाम क्या है, ओशनिया महाद्वीप। हालांकि आपको हमने शुरू में बताया था कि महाद्वीपों की संख्या 7 होती है, लेकिन एक्चुअल में 8 है। तो यहाँ पे आपको एक महाद्वीप मिलेगा जो कि धस चुका बेचारा, है ही नहीं। इसका नाम था न्यूजीलैंडिया, क्या नाम था, न्यूजीलैंडिया, जो पूरी तरह से भी धस गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले खुदाई करें वहां जाकर तो पेट्रोलियम मिल सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम किससे बनता है, जानवरों के पेड़ पौधों के दब जाने से जब सड़ते हैं वो, तो पेट्रोलियम बनता है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास अमीर होने का मौका है, लेकिन अब पता नहीं बुद्धि कब खुलेगी उन लोगों की। तो इस प्रकार हमने देखा महाद्वीपों को। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फैक्ट हमारा। जैसे कि कुछ ज्ञाता लोगों का जो जानकारी को ठीक से कलेक्ट नहीं करते, उनका कहना यह है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका में। कहाँ है, अफ्रीका में। और बिजली की समस्या लगभग हर देशों के पास है, बिजली की आपूर्ति हो नहीं पाती है ठीक से। तो कुछ ज्ञाता लोगों का यह कहना है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा रेगिस्तान है उसको पूरा सोलर पैनल से ढक दिया जाए। किससे ढक दिया जाए, सोलर पैनल से। अब एक बात बताइए, अगर सोलर पैनल से हमने इसको ढक दिया, किससे ढक दिया, पूरा सोलर पैनल से अफ्रीका महाद्वीप। तो भाई अमेज़न के जंगल में जो पेड़ है यहाँ पे, इनको नए पेड़ों को उगने के लिए फास्फोरस चाहिए। क्या चाहिए, फास्फोरस। जैसे खेत में आप लोग डीएपी डालते हैं, सिंगल फास्फेट डालते हैं, फास्फेट यानी कि फास्फोरस। अब यहाँ पे फास्फोरस आएगा कहाँ से, जानवरों के सड़ने से गलने से फास्फोरस निकलता है। लेकिन यहाँ की जो अमेज़न नदी है उसको ले करके पूरा निकाल देती है बाहर, तो सारा फास्फोरस चला गया। तो नए पौधे कहाँ से होते, तो नए पौधों के लिए जब हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तो यहाँ से उठ करके हवाएं धूल के कणों के साथ फास्फोरस को ले करके समुद्र को पार करके आती हैं अमेज़न के जंगल में। ये बकलोल प्राणी लोग कह रहे हैं कि इसको ढक दिया जाए। इससे ढक दिया जाए, सोलर पैनल से। अब आप लोग बताइए, सोलर पैनल से ढक दिया जाए इसको, तो आंधी उठेगा, नहीं उठेगा, फास्फोरस उड़ जाएगा, नहीं जाएगा। तो ढकिए एक बार उसको। ढकने के बाद रिजल्ट ये होगा कि मैक्सिमम 6 से 7 महीने लगेंगे, 6 से 7 महीने। और उसके बाद पता चला कि जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल ऑक्सीजन का 20 से 21% भाग खुद बना रहा था, तो पूरा बेचारा रेगिस्तान हो गया। तो आप यहाँ रह सकते हैं, बिना बिजली के रह सकते हैं, जिंदा रहेंगे। एक आध दिन कट जाती है बिजली, गर्मियों में भी लोग रहते हैं, लेकिन बताइए बिना ऑक्सीजन के आदमी कैसे रहेगा। तो बिना डाटा तो है नहीं, कोई जानकारी है नहीं इनके पास, भूगोल पढ़े नहीं है। सोलर पैनल से ढक दीजिए, कहीं ढक रहे बिना मतलब। भाई कहीं ढक दो तो, लेकिन इसको मत ढको, क्योंकि इसी की वजह से हमारा कौन है,
अमेजन का जंगल है। अगर अमेजन चला गया तो ये इसको पृथ्वी का लंग्स कहते हैं, धरती का फेफड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यही बना रहा है। अब तुम इसी को उलाटने के चक्कर में पड़ गए हो, क्योंकि कौन सी बात हुई, तो डाटा पहले ठीक से क्लियर कर लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जो मैप को देखने के लिए काफ़ी बेसिक वीडियो था, अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आगे कभी भी मैप देखने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।